अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नॉर गेट्स एंड नैंड गेट्स, या जो एसआर लैच है यूजिंग नॉर गेट्स एंड एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, तो उसमें हमने जो समरी है, लेट मी रिकैप दैट। तो जो एसआर लैच है यूजिंग नॉर गेट्स, ठीक है, यूजिंग नॉर गेट्स, तो इसमें बेसिकली आपको पता है कि एस और आर जो हैं वो एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। तो नॉर गेट से जब लैच बनाई थी तो उसकी समरी ये है कि व्हेन एस इज़ 1 एंड आर इज़ 0 द फ्लिप फ्लॉप गोज़ इनटू द सेट स्टेट। व्हेन एस इज़ 0 एंड आर इज़ 1 it goes into the reset state. When S and R both are 0, no change, and S and R both 1 was avoidable state or prohibited state. Fine. तो बेसिकली S1 जब आप करेंगे यूजिंग एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट्स, तो S1 और R0 पे सेट, R1 S0 पे रीसेट, दोनों 0 0 नो चेंज, या मेमोरी स्टेट भी कहते हैं कि प्रीवियस स्टेट को इसने अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, और दोनों 1 1 पे अवॉइडेबल स्टेट थी। ठीक है, सिमिलरली हमने नैंड गेट के साथ भी देखा था, और उसकी समरी में कर रहा हूँ एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स। तो वो चूँकि एक्टिव लो था, ठीक है, एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल हमने लास्ट लेक्चर में कंपैरिजन किया था कि नैंड गेट से जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप है या लैच है उसकी वर्किंग एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट है टू दैट ऑफ द लैच यूजिंग नॉर गेट्स। ठीक है, और एक्टिव लो है, हमने ये कहा था कि नैंड गेट जो है उससे लैच जो है वो एक्टिव लो है। इट मीन अगर सेट करना है तो एस पे 0 करें और आर को 1 करें, रीसेट करना है तो आर पे 0 करें और एस पे 1। सो लेट मी समराइज इट, एस पे 0 और आर पे 1 से ये सेट होती है। ठीक है, एस पे 0 करने पे ये सेट होगी, ये एस पे 1 करने से सेट, ये एस पे 0 करने से सेट। फिर अगर रीसेट करना है तो आप एस पे 1 करें और आर पे 0 कर दें। अगर एस पे 1 करें और आर पे 0 करें तो ये रीसेट हो जाएगी। और फर्दर नॉर गेट्स के साथ दोनों 0 0 पे नो चेंज थी, तो यहाँ पे दोनों 1 1 पे नो चेंज थी, और वहाँ पे 1 1 पे प्रोहिबिटेड स्टेट थी, यहाँ पे 0 0 पे प्रोहिबिटेड स्टेट होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द समरी ऑफ एसआर लैच। ठीक है, अब हम ज़रा इसको टाइमिंग डायग्राम से भी देखते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू वन एग्जांपल जहाँ पे एसआर लैच जो है वो बेसिकली यूजिंग नॉर गेट्स, ठीक है, एस और आर इनपुट्स दिखाई गई हैं और हमने उसकी जो क्यू आउटपुट है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, और हमें नॉर गेट्स के साथ एसआर लैच उसका ये अंदाज़ा है। ठीक है, तो अब अगर आप देख लें तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है इसमें S1 है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ टाइम जो है वो S0 है, फिर यहाँ पे S1 आ रहा है, उसके बाद फिर S0 हो रहा है, और इन द एंड फिर S1 हो रहा है, और उसके बाद 0 हो रहा है। अगर R इनपुट को आप देखें तो ये इस टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक R0 है, फिर इससे इस टाइम इंटरवल में R1 है, इससे इस टाइम इंटरवल में R0 है, यहाँ से यहाँ तक R जो है वो फिर 1 है, और उसके बाद फिर 0 है। तो लेट्स से एक एसआर फ्लिप फ्लॉप, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट्स, उसकी एस और आर इनपुट्स को अगर ये आप वेव फॉर्म्स ये अप्लाई करें सिग्नल, तो हमने देखना है कि उसकी क्यू आउटपुट अकॉर्डिंगली कैसे वेरी करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से इस टाइम इंटरवल में अगर हम देख लें, ठीक है जी, फ्रॉम
हियर टू हियर, इसमें S1 है और R0 है, S1 है और R0 है, और हमें पता है जब S1 और R0 होगा तो फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक सेट स्टेट, दिस इज़ 1 मीन सेट, तो ये सेट स्टेट है। ठीक है जी। तो व्हेन S इज़ 1 एंड R इज़ 0, तो उस इंटरवल में फ्लिप फ्लॉप जो है इट विल गो इनटू द सेट स्टेट। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल फ्रॉम हियर टू हियर, इसमें S भी 0 है और R भी 0 है, एसर लैच है यूजिंग नॉर गेट। तो जब दोनों 0 0 होंगी तो उसमें हमने क्या कहा था, नो चेंज। इट मीन्स इससे पहले ये सेट थी, तो इससे नेक्स्ट इंटरवल जब एस और आर दोनों 0 0, तो ये नो चेंज मीन ये सेट थी, तो प्रीवियस इंटरवल में सेट थी तो सेट ही रहेगी, तो ये सेट ही आगे प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में फ्रॉम हियर टू हियर, इसमें R1 है और S0 है। इस इंटरवल में R इज़ 1 एंड S इज़ 0। सो जब R1 है और S0 है तो इट गोज़ इनटू द रीसेट स्टेट, तो इट हैज़ गॉन इनटू द रीसेट स्टेट। ठीक है। सो इस इंटरवल में फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर वेयर S इज़ 0 एंड R इज़ 1, व्हेन R इज़ 1 तो इट हैज़ गॉन इनटू द रीसेट स्टेट, तो ये रीसेट्स हो गया। ठीक है। उसकी जो स्टेट है दैट हैज़ गॉन इनटू द रीसेट स्टेट। नेक्स्ट इंटरवल में अगर आप देखें तो फिर S भी 0 है और R भी 0 है, और जब दोनों 0 0 होंगी तो नो चेंज। इट मीन यहाँ तक फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में था और अगले इंटरवल में S और R दोनों को 0 0 कर दिया, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी वो रीसेट ही रहा। इस इंटरवल में भी वो रीसेट ही रहा। फाइन। उससे नेक्स्ट इंटरवल में अगर आप देखें फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में S1 है और R0 है, और जब S1 है और R0 है तो फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट, तो ये 0 से 1 यानी सेट स्टेट हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट इंटरवल में देखें फ्रॉम हियर टू हियर, इस इंटरवल में यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस इंटरवल में S तो 0 है और R भी 0 है, S और R दोनों 0 हैं। इट मीन्स कोई स्टेट में चेंज नहीं आनी, जो स्टेट यहाँ पे थी नेक्स्ट इंटरवल में अगर ये सेट थी तो सेट ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों S और R 0 0 हैं और 0 0 पे नो चेंज। इट मीन यहाँ तक वो सेट थी तो आगे भी जब 0 0 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट सेट ही रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, इस इंटरवल में R1 है और S0 है, R1 है और S0 है, तो R1 पे फ्लिप फ्लॉप फिर यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से रीसेट हो गया और यहाँ तक रीसेट रहा। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक एक शॉर्ट इंटरवल है, इसमें अगेन S और R दोनों 0 0 हैं। ये इस यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल है, इसमें S और R दोनों 0 0 हैं, तो 0 0 पे नो चेंज होनी। इसका मतलब यहाँ तक रीसेट था तो इस इंटरवल में भी ये रीसेट ही रहा। और उसके बाद अगर आप इस इंटरवल में देखें फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसमें S1 है और इसमें R0 है, तो S1 पे ये सेट हो जाएगा, इट हैज़ गॉन अगेन टू द सेट स्टेट। और उसके बाद S और R दोनों दोबारा 0 0 हो गए, यहाँ से ऑनवर्ड, यहाँ से ऑनवर्ड S भी 0 R भी 0, तो इसका मतलब उससे पहले सेट था तो नो चेंज, वो आगे सेट ही रहेगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम। फाइन। आपको S और R इनपुट से है वो कैसे कैसे S और R पे इनपुट चेंज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो इनपुट सिग्नल दिया गया है। अकॉर्डिंगली आपने जो बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप है या SR लैच है यूजिंग नॉर गेट, उसमें आपने जो Q आउटपुट है उसकी जो स्टेट है उसकी आपने वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है जी। तो बेसिकली ये था फॉर SR लैच यूजिंग नॉर गेट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें SR लैच यूजिंग नैंड गेट्स के साथ वो सॉल्व की गई है। टाइमिंग डायग्राम उसमें देखते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल फॉर SR लैच यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, लेट्स से ये बेसिकली एक टाइमिंग डायग्राम है जिसमें S इनपुट्स दी गई हैं
और आर इनपुट जो है वो दी गई है और हमें जो क्यू आउटपुट है वो डिटरमिन करनी है। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस एग्जाम्पल इज़ टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द बुक डिजिटल फंडामेंटल्स बाय थॉमस फ्लॉयड। ठीक है, ये एग्जाम्पल डायरेक्टली आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक डिजिटल फंडामेंटल्स एंड द ऑथर इज़ थॉमस फ्लॉयड। फाइन, तो ये मैंने वहाँ से डायरेक्टली बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। और इसमें बेसिकली हमें पता है कि एसर लैच यूजिंग नैंड गेट्स एक्टिव लो है, तो जब एस पे ज़ीरो करेंगे आर पे 1 तो सेट होगा। रीसेट करने के लिए आर पे 0 यानी एस पे 1 और 1 1 पे नो चेंज होगी और 0 0 अवॉइडेबल होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉर द इनिशियली लेट्स से जो क्यू है वो पहले से वो 0 है। तो इस फर्स्ट टाइमिंग इंटरवल में हम देखते हैं, इस टाइमिंग इंटरवल में फाइन, इस टाइमिंग इंटरवल में एस 0 है और आर 1 है, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर एस इज़ 0 एंड आर इज़ 1। सो चूँकि एक्टिव लो है तो एस 0 है, आर 1, तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर द फ्लिप फ्लॉप इज़ इन द सेट स्टेट। फाइन, इट वॉज ज़्यूम्ड कि प्रीवियसली इट वॉज रीसेट, वो सेट भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन लेट्स से यहाँ से हम एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, तो इस टाइम इंटरवल में एस 0 है और आर 1 है, तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइमिंग इंटरवल अगर आप देखें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस टाइमिंग इंटरवल में अगर आप गौर करें तो बेसिकली क्या है, एस भी 1 है और आर भी 1 है, दोनों 1 है और एस आर लैच है यूजिंग नैंड गेट्स, और जब दोनों 1 1 है तो नो चेंज। इट मीन्स कि यहाँ से पहले तक ये सेट था तो इसके बाद भी ये सेट रहेगा। ठीक है, इट विल कंटिन्यू इन द सेट स्टेट, नो चेंज। तो इस इंटरवल में फ्रॉम हियर टू हियर बोथ एस एंड आर 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, चूँकि पहले सेट था तो ये बाद में भी सेट रहा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, इस टाइम में एस 1 है लेकिन आर 0 है, तो आर 0 मीन्स ये रीसेट हो जाएगा। तो ये देखें कि इट हैज़ गॉन इनटू द रीसेट स्टेट, ये यहाँ से यहाँ तक रीसेट स्टेट में आ गया है। ठीक है, तो इस इंटरवल से इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक चूँकि आर 0 है एस 1 है तो ये रीसेट हो गया। फिर नेक्स्ट इंटरवल में अगर हम देखें वो यहाँ से यहाँ तक आप देख लें। ठीक है, जहाँ पे चेंज आ रही है उसको मार्क कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या है, एस भी 1 है और आर भी 1 है, एस और आर दोनों 1 है। जब दोनों 1 है तो नो चेंज, इससे पीछे चूँकि रीसेट था तो वो रीसेट ही रहेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो इस इंटरवल में एस 0 है और आर 1 है, एस 0 पे फिर सेट हो जाएगा, एस 0 और आर 1 पे सेट, तो यहाँ से यहाँ तक ये सेट हो गया है। ठीक है, उससे नेक्स्ट इंटरवल में अगर आप देखें फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसमें एस और आर दोनों अगेन 1 कर दिए, ये भी 1 है और आर भी 1 है। ठीक है, ये 1 है और ये 0 लेवल है, तो दोनों 1 1 है। ठीक है, तो जब 1 1 है तो नो चेंज। ठीक है, तो वो सेट था तो सेट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट इंटरवल में अगर आप गौर करें फ्रॉम हियर टू हियर, इसमें क्या है, आर 0 हो गया है। ठीक है, ये आर का 1 सेट और ये आर का 0 है, तो आर 0 है और एस 1 है, तो इट मीन ये रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस इंटरवल में ये रीसेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में अगर आप गौर करें तो इसमें एस भी 1 है और आर भी 1 है, ये दोनों 1 है। जब दोनों 1 है तो नो चेंज, तो ये रीसेट था तो रीसेट रहेगा। फिर नेक्स्ट इंटरवल में अगर आप देखें फ्रॉम हियर टू हियर, इसमें एस 1 है लेकिन आर 0 है,
तो रीसेट हो, ठीक है। पहले बेशक जो मर्ज़ी स्टेट थी, लेकिन इसमें डेफिनेटली रीसेट होगा क्योंकि R 0 है और S 1 है, ठीक है। तो ये रीसेट इससे पहले ऑल्दो यहाँ रीसेट था, लेकिन अगर सेट भी होता तो ये यहाँ इस इंटरवल में चूँकि R इज़ फोर्स टू ज़ीरो तो ये रीसेट हो जाएगा। तो पहले रीसेट है तो फाइन, अगर सेट था तब भी रीसेट हो जाएगा इन दिस इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में अगर आप गौर करें, ठीक है, तो इस इंटरवल में फिर क्या है कि S1 है और R भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो नो चेंज। नो चेंज मीन रीसेट था तो रीसेट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल अगर आप गौर करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें S0 है और R1 है, तो S0 पे फिर ये सेट हो जाएगा, तो ये सेट हो गया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट इंटरवल देखें तो इसमें R और S दोनों 1 है, तो नो चेंज, ये सेट था तो सेट ही रहेगा। और इस इंटरवल में अगर आप गौर करें इन द नेक्स्ट इंटरवल, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें अगेन S इज़ 0 एंड R इज़ 1, ठीक है। तो फिर ये S0 तो सेट, ठीक है, तो उससे पहले सेट था, लेकिन इसमें चूँकि S0 है और R1 है तो सेट होगा। बेशक इससे पिछले टाइम इंटरवल में वो सेट था या रीसेट होता, तब भी यहाँ पे इस इंटरवल में उसने सेट होना था। और फाइनली उसके बाद ये दोनों फिर 1 1 हो गए और 1 1 की वजह से ये नो चेंज, और इस तरह से। आई होप इट इज़ क्लियर, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो अभी SR लैच है यूजिंग NAND और NOR, ये एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट इनकी बिहेवियर है। लेकिन आगे चल के हम क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। इस बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप में स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ हम क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा वो NAND से हो या NOR से हो, उसकी फ़ाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी, और उसमें हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, वो आगे चल के डिटेल देखेंगे। लेकिन उसमें फिर ये होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो जो क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप की हम बात करेंगे, तो वो बेसिकली जो बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी सी एडिशन करके वो क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। लेकिन उनमें फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेशक वो बेसिक SR उसमें जो यूज़ हुआ होगा वो NAND से हो या NOR से हो, जब हम एडिशनल उसमें क्लॉक एनेबल उसको कर देंगे तो उससे उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएंगी। ये जो अभी हम कह रहे हैं कि NOR और NAND एक दूसरे एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट है, तो वहाँ जाके फिर हम ये देखेंगे कि फिर हमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी पड़ेगी, और वो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन डिटेल में आएगा कि S0 R0 पे नो चेंज, S1 R0 पे सेट, S0 R1 पे रीसेट, और 1 1 अवॉइडेड होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।